you have is unit 4, लेकिन इस यूनिट में से काफ़ी questions as we have seen कि PYQs में आए हुए हैं. So आपका पेपर यूनिट वाइज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. एज पहले के 2 पेपर तो यूनिट वाइज नहीं आए हैं इस साल, ठीक है. सो you can expect anything from IP University, right? So चाहे यूनिट वाइज आए ना आए, बट इस पे क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही, एंड यू हैव टू स्टडी योर होल सिलेबस प्रॉपर्ली. तो यूनिट 4 जो है दैट इज फॉर योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. तो हमने शुरू में पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स 2 तरह के हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर के अंदर आपके पास थे जो एक सीक्वेंस में, आप ये कह सकते हो कि एक लाइन में वैल्यूज होती हैं. हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है. सो दैट इज सेड टू बी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन जब आप ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो तो उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं. सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास 2 हैं. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है आपके सिलेबस में. यहाँ पे क्या है? नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज. सो आपको ग्राफ से रिलेटेड क्या टर्म्स होती हैं, क्या नोटेशंस हैं, वो पता होना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ जो कि 2 तरह से होता है. एक होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जैसे इंसिडेंस मैट्रिक्स भी इसके जैसी ही होती है. एंड देन यू हैव लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन. देन ट्रीज है, इसमें कोई प्रोग्राम नहीं करना है आपको, ठीक है. ट्रीज के अंदर है नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज. मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ट्रीज की. बाइनरी ट्री क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री, ट्री ट्रेवर्सल्स, बाइनरी सर्च ट्री एंड बेसिक ऑपरेशंस. उसके अलावा आपके पास है इंट्रोडक्शन एंड क्रिएशन ऑफ एक्सक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन. तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी है. AVL trees, heap trees, MW trees and B tree. तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रीज होते क्या हैं थ्योरेटिकली, इनमें काम कैसे होता है, बट इसकी कोडिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रीज फर्स्ट, ठीक है. सो पहले हम ट्रीज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा वास्ट है, काफी बड़ा टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रीज. ट्री होता क्या है? ट्री को हम कहते हैं कि इट इज द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, राइट. व्हाट डू यू कॉल इट? hierarchical arrangement of data. So जहां पर आपके पास ब्रांचेस हो, है ना, एक चीज के फर्दर पार्ट्स बन रहे हैं, तो उसे हम ट्री कह सकते हैं. गुड इवनिंग विशिष्ट. सो ट्री is a non-linear data structure. Specifically, you call it hierarchical arrangement of data. तो आपके पास यहाँ पर एक रूट होगा जहां से डेटा शुरू होगा, फिर उसके बाद उसका सब नोड होगा, इधर सब नोड होगा, उसके फर्दर नोड हो सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ सब नोड्स. जो नोड्स सेम लेवल पे होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है. रूट ट्री का एक ही होता है जहां से ट्री शुरू होता है. सो दैट इज द रूट, ठीक है. देन सिबलिंग्स हो गए जो सेम लेवल पर है, ठीक है. जिन नोड्स के आगे फर्दर नोड्स नहीं होते, जैसे ये है जिसके आगे फर्दर कोई नोड नहीं है, उसे एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड कहा जाता है, ठीक है. सो वी कॉल इट एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड. सो उसे आप कहोगे एक्सटर्नल या फिर लीफ नोड, ठीक है. और जो इंटरनल नोड्स हैं वो इंटरनल कहलाते हैं सिंपली. लीफ मतलब पत्ते, ठीक है. और ये जिन लाइंस के साथ हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं इनको हम ब्रांचेस कहते हैं. सो वी कॉल इट अ ब्रांच. फाइन. सो दिस इज योर ट्री. ट्री के लेवल्स होते हैं. जो रूट है वो लेवल 0 पे कहा जाता है. The next level is level 1, level 2, level 3, right? Then you have terms like height of a tree. So height of a tree होता है number of levels in the tree. आपके tree में levels कितने हैं? That is said to be height of the tree. Degree of the tree होता है, that means आपके tree में nodes कितने हैं. So आपके पास कितने nodes हैं वो आपकी degree हो जाएगी. कितने आपके पास levels हैं वो आपकी height हो जाएगी, ठीक है. सो दैट इज हाइट ऑफ द ट्री. सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है. अब डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास बाइनरी ट्री. बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, है ना. सो जब एक नोड के मैक्सिमम 2 सब नोड्स ही हो सके उसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं. उसके अंदर आपके पास एक कैटेगरी आ जाती है कंप्लीट बाइनरी ट्री की. नाउ व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? कंप्लीट बाइनरी ट्री में वैल्यूज इंसर्ट होती हैं कुछ ऐसे.
लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वैल्यूज आर इंसर्टेड लेफ्ट टू राइट, level by level. So your values are inserted left to right, level by level. एक level fill होता है, फिर अगला level fill होता है, and so on. Right? So level by level वो fill करता जाएगा और आपकी values जो है वो insert होती चली जाएंगी. So first level पे आपके पास कितने nodes हैं? 2 raised to the power 0, that is 1. Second level पे कितने nodes हैं? 2 raised to the power 1, that is 2. इस पे कितने हैं? 4. इस पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8, है ना। तो जो भी आपका लेवल नंबर होता है, लेवल नंबर हमेशा 0 1 2 3 चलता है. सो वट एवर इज योर लेवल नंबर, सो इफ n इज द लेवल नंबर, सो मैक्सिमम number of nodes, maximum number of nodes at level n is 2 raised to the power n. और अगर आपसे पूछा जाए सबका सम बताओ, तो आपको ये इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है. सो फाइंड आउट अ फॉर्मूला फॉर दिस, सो यू विल गेट द सम ऑफ दिस, ठीक है. बट आपसे ज्यादा यही पूछ सकते हैं अगर पूछे भी तो, पर ये भी नहीं आता. जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो ट्रेवर्सल्स वगैरह के ऊपर आते हैं, ठीक है. कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया. स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें सारे के सारे लेवल्स बिल्कुल फुल हों लेफ्ट टू राइट, ठीक है. सो दैट्स स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. अब इसके अंदर आ जाता है फुल बाइनरी ट्री होता है वो, सॉरी, ठीक है. स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में आपके पास एक सब नोड कहीं नहीं मिलेगा आपको, या तो 0 सब नोड होंगे या 2 होंगे. देन जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है बाइनरी सर्च ट्री, BST. फाइन, सबको याद है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? एनी वन ऑफ यू आंसर मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बाइनरी सर्च ट्री? What do you understand by a binary search tree? Left less than root less than right. So आपका जो right side की वैल्यू होती है वो हमेशा रूट नोड से बड़ी होती है और लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होती है वो रूट नोड से छोटी होती है, ठीक है. सो अगर ये रूट है, सो ये हमेशा ग्रेटर देन रूट होगा और ये वैल्यू हमेशा लेस देन रूट होगी. सो लेफ्ट सब नोड इज ऑलवेज lesser than parent subnode, and right subnode is always greater than the parent subnode. So ये हमने किया हुआ है, ठीक है. ये हमने आपके वाइवा के टाइम पे भी इसके वन शॉट्स किए थे ट्री के. अब अगर हम इसमें पेपर देख लें कोई अपना जिसके अंदर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको नंबर्स दिए होंगे और आपको बोला जाएगा कि इसका बाइनरी सर्च ट्री बना के दिखाओ, ठीक है. सो नंबर्स दे देंगे, जैसे ये देखो, इंसर्ट फॉलोइंग वैल्यूज इन BST एंड शो द रिजल्टेंट ट्री. सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आया 12. सो जो पहला नंबर है वो मेरा रूट बन जाएगा. फिर आया 3. अब 3 12 से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए. सो लेफ्ट ब्लैंक है तो हमने 3 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. अगला नंबर आया 4. हमने उसको रूट से चेक किया, 12 से 4 छोटा है तो हम लेफ्ट में आए, पर लेफ्ट में तो ऑलरेडी 3 है. तो अब आप 3 के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है. सो सिंस वहां पे ऑलरेडी 3 है तो आप 3 के साथ कंपेयर करोगे. 4 3 से बड़ा है तो इधर आ जाएगा. फिर आया 5. फिर शुरू हमेशा रूट से ही करते हैं. हमने देखा कि क्या 5 12 से बड़ा है? नहीं, छोटा है तो इधर आ जाओ. क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ है, पर उधर तो ऑलरेडी 4 है. क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ है, तो वो उसके भी राइट में चला जाएगा. फिर आपके पास आया 11. 12 से छोटा है, 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, so it goes to right side of 5. Then you get 20. 20 12 से बड़ा है तो सीधे 12 के राइट में आ गया. फिर आया 54. 12 से तो बड़ा है, उसके राइट में 20 है, उससे कंपेयर करो, उससे भी बड़ा है तो उसके भी राइट में चला जाएगा. सो दिस बिकम्स योर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है. स्क्यू का मतलब क्या होता है कि अगर वो राइट साइड पे ही बढ़ता जा रहा है तो वो राइट स्क्यू ट्री हो गया.
अगर वो लेफ्ट साइड पे ही बढ़ता जा रहा है, उसके लेफ्ट में कोई नोड्स ही नहीं है, तो वो लेफ्ट स्क्यू ट्री हो गया. उसके लिए फिर हम AVL ट्रीज करते हैं, दैट विल डू लेटर. बट दिस इज your tree. So this is your binary search tree which we have created with these values. So insert following values in BST and show the resultant tree. हमने दिखा दिया. पेपर में आप एक एक स्टेप करके करोगे. लाइक स्टेप 1 में आप सिर्फ दिखाओगे 12, फिर स्टेप 2 में आप दिखाओगे 12 के राइट पे, सॉरी लेफ्ट पे 3, फिर स्टेप 3 में आप दिखाओगे 12 के इधर 3 और इधर 4. एक ही बारी बना के नहीं दिखाना आपने, ठीक है. सो पेपर में एक एक नंबर को आपको अलग अलग इंसर्ट करके दिखाना है कि हर नंबर के इंसर्ट होने पे ट्री कैसा दिख रहा है, एंड देन यू हैव टू शो द फाइनल ट्री. इतना सा बना दो कि 6 मार्क्स का आंसर ही नहीं लगेगा ना. सो यू हैव टू शो ईच स्टेप. हर नंबर के लिए जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है ट्री में, आप ट्री दोबारा दोबारा बना के दिखाओगे, एंड देन एट द एंड यू हैव टू शो द फाइनल ट्री. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन में बोला है ट्रेवर्स द बाइनरी सर्च ट्री मेड इन सेक्शन ए इन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. आपको इसी को ट्रेवर्स करके दिखाना है. ठीक है. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. अब ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस. तो हमारे पास 3 ट्रेवर्सल्स होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर. व्हाट डज द प्री ऑर्डर से? कि पहले रूट को प्रोसेस करो, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को. इन ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट को करो, फिर रूट को, फिर राइट को. सो बेसिकली रूट की पोजीशन के हिसाब से इसके नाम है. प्री मतलब पहले रूट, इन ऑर्डर मतलब रूट बीच में होना चाहिए, पोस्ट ऑर्डर मतलब रूट एंड में होना चाहिए. सो प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले कहाँ है? 12 पे. 12 इज द रूट, तो 12 प्रोसेस हो जाएगा. फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे. नाउ 3 बिकम्स द रूट, 3 प्रोसेस हो जाएगा. फिर आप इसके लेफ्ट पे जाओगे, इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, सो वी कम टू इट्स राइट. 4 पे आ गए. नाउ 4 इज द रूट, वो प्रोसेस हो जाएगा. फिर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसके राइट में आ गए. फिर 5 प्रोसेस हो जाएगा. इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में आ गए, तो 11 प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद जब इस साइड का सब कुछ हो चुका है, तो वो ऊपर जाएगा, और 12 के राइट में है आपके पास 20. My earrings. No, finish this first. Just a minute. Finish this first. Bye. आज इसकी कोई क्लासेस नहीं होती ना. जब इसकी क्लासेस होती हैं फिर तो इजी होता है क्लास लेना मेरे लिए भी, है ना. बिकॉज देन ही इज आउट एंड आई कैन टीच आराम से. बट व्हेन ही इज एट होम देन इट्स अ प्रॉब्लम. ओके, हम कहाँ थे? 11 पे थे हम, है ना. सो 11 आपका प्रिंट हुआ. 11 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, राइट में भी कुछ नहीं है, सो ऊपर आ गए. अब 12 खुद हो चुका है, उसकी लेफ्ट साइड पूरी हो चुकी है, सो वी कम टू द राइट. राइट पे क्या है? 20 प्रोसेस हो जाएगा. इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, फिर राइट पे चले गए. यहाँ पे क्या है? 54 प्रोसेस हो जाएगा. सो दैट्स इट. आपके ट्री के सारे नोड्स प्रोसेस हो चुके हैं. दिस इज योर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल. ठीक है. अब इन ऑर्डर अगर हम कर रहे हैं तो 12 अभी नहीं हो सकता जब तक उसकी लेफ्ट साइड ना हो जाए. 3 पे आ गए. 3 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, सो 3 कैन बी प्रोसेस्ड. फिर हम 3 के राइट पे गए. 4 नहीं हो सकता जब तक उसकी लेफ्ट ना हो जाए, पर उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, सो 4 कैन बी प्रोसेस्ड. फिर उसके राइट पे गए. 5 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 5 कैन बी प्रोसेस्ड. उसके राइट पे गए. 11 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 11 कैन बी प्रोसेस्ड. लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ऊपर आ गए. अब 12 की पूरी लेफ्ट साइड हो चुकी है, सो 12 प्रोसेस हो सकता है. Then you go to 20. 20 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, so 20 can be processed. 54 पे गए, उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, 54 can be processed. उसके राइट पे कुछ नहीं है, ट्री खत्म हो गया. बाइनरी सर्च ट्री में सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि आपको पता है इन ऑर्डर रिवर्सल क्या होगा. इट विल बी सॉर्टेड लिस्ट. तो क्योंकि आपका लेफ्ट छोटा है, रूट बीच में है, राइट बड़ा है, सो जब मैं लेफ्ट रूट राइट को प्रोसेस करूंगी, आई विल गेट अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स. सो आपके पास हमेशा एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट होकर आएगा. ठीक है. देन यू गेट पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट राइट रूट. सो 12 नहीं हो सकता, 3 पे आई, अभी नहीं हो सकता, राइट करना है. 4 का लेफ्ट है नहीं, राइट तब तक नहीं होगा तब तक. 5 नहीं हो सकता, फिर लेफ्ट नहीं है, 11 पे आए. 11 का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो 11 कैन बी प्रोसेस्ड. एक ऊपर जाएंगे. 5 का लेफ्ट था नहीं, राइट प्रोसेस हो चुका है, सो 5 कैन बी प्रोसेस्ड. 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट प्रोसेस हो चुका है, 4 कैन बी प्रोसेस्ड. 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट प्रोसेस हो चुका है, सो 3 कैन बी प्रोसेस्ड. 12 अभी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स लेफ्ट साइड इज प्रोसेस्ड बट राइट इज नॉट. सो हम राइट पे गए. यहाँ पे 20 है, 20 के लेफ्ट में कुछ नहीं है पर राइट तो है. 54 पे गए. 54 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, ऊपर आए. 20 का लेफ्ट राइट हो चुका है, अब 12 का लेफ्ट राइट भी हो चुका है. सो दिस इज योर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल.
this is your fourth order reversal of your tree, right? So this is how we solve such questions. So इस तरह का आपको बाइनरी सर्च ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है. अब यहाँ पर ट्री में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये भी है डिफरेंशिएट बिटवीन लेफ्ट स्क्यू एंड राइट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री. What are the disadvantages of binary search tree? How AVL tree can compensate for these disadvantages? Explain using suitable example. So basically वही ये जो skewness है ये disadvantage है, एक ही साइड पे burden बढ़ता जाएगा. उसको solve हम AVL के थ्रू करते हैं. वो मैं भी आपको बताती हूँ AVL कैसे काम करता है. ये भी आपका B+3 का क्वेश्चन है और इसमें आपको B+3 बना के दिखाना है ऑर्डर 3 का. So we will be doing this, ठीक है. But before that, tell me बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनता है, वो क्लियर है आपको? मैंने इसका प्रोग्राम भी आपको बनवाया हुआ है. बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है इसका, ठीक है. अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री में वैल्यू ऐड करनी हो, सो इट्स वेरी सिंपल. यू कैन जस्ट राइट वॉइड क्रिएट या ऐड या इंसर्ट बना दो. इसके अंदर आपको एक वैल्यू रिसीव करानी है, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाया होगा BS ट्री का. सो हमने बना रखा है स्ट्रक्ट नोड, टाइप डेफ दे रखा है और इसके अंदर क्या लिया हुआ है, एक डेटा और नोड का पॉइंटर लेफ्ट, पॉइंटर राइट. सो हमारा हर एलिमेंट जो है वो 3 पार्ट से बन रहा है यहाँ पर. एक आपका डेटा पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया और एक राइट पार्ट हो गया. BS ट्री हमने अपने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया. अब यहाँ पर हमने BS ट्री का पॉइंटर ले लिया टेम्प और PTR. रूट हमारा ग्लोबल पॉइंटर होता है जो कि बताता है कि फर्स्ट नोड कहाँ पर है. अब देखो इंसर्ट करना है तो टेम्प इज इक्वल टू, मेमोरी तो एलोकेट कर ही लेते हैं, BS ट्री पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ BS ट्री, ठीक है. आप एल्गोरिथम में बस यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू अवेल लिख दोगे, मतलब मेमोरी एलोकेट करने के लिए. इसके डेटा पार्ट में आपकी वैल्यू जाएगी ही जाएगी, राइट. जो भी नया नोड ऐड होता है उस टाइम पे उसके लेफ्ट में हमेशा कुछ नहीं होता, राइट में भी कुछ नहीं होता. तो यहाँ पर बिना ज्यादा स्ट्रेस दिए अपने दिमाग पे हमें सिर्फ टेम्प के लेफ्ट और राइट में नल डालना है, बिकॉज न्यू नोड नेवर हैव एनीथिंग इन इट्स लेफ्ट एंड राइट. अगर रूट आपका नल है तो भाई इसी नोड को बनाओ रूट और काम खत्म करो. सो जो टेम्प है वो रूट में चला जाएगा एंड माय थिंग इज डन, है ना. बट अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ट्री में नीचे जगह है जहां पर आपको इंसर्ट कराना है. अब वो इंसर्ट ऐसे तो होगा नहीं, वो तो पोजीशन के हिसाब से होगा. तो रूट में जो एड्रेस था उसको हम PTR में ले लेंगे और लूप लगा लेंगे कि जब तक PTR नल नहीं हो जाता, जो कभी होगा ही नहीं क्योंकि हम ब्रेक करके बाहर आएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू PTR के डेटा से बड़ी है. अगर बड़ी है दैट मीन्स इट शुड बी इंसर्टेड ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोवाइडेड वो राइट हैंड साइड खाली तो हो, है ना. सो आप चेक करोगे कि क्या राइट पार्ट नल है. अगर नल है मतलब मिल गई जगह हमें, यहीं पर हमें नए नोड को ऐड करना है. सो PTR के राइट में टेम्प चला जाना चाहिए एंड वी शुड ब्रेक. सो लूप यहीं खत्म हो जाए. अगर ऐसा नहीं है तो जो उसके राइट में है उसके साथ जाके फिर से पूरा कंपैरिजन करो. तो हम PTR को कहाँ ले जाएंगे, उसकी राइट साइड पे. यही करते हैं ना हम. अगर तो राइट नल है तो उसी जगह पर उसको अटैच कर दो, लेकिन अगर वो नल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उस जगह पर खुद चले जाओगे. उसको अब हम पेरेंट नोड बना देते हैं और फिर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं. सिमिलर भी हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड के लिए कि अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट में जगह होनी चाहिए. तो आप चेक कर लोगे कि इफ PTR लेफ्ट इज इक्वल टू नल, अगर तो PTR लेफ्ट नल है तो PTR के लेफ्ट में आपने टेम्प को पुट कर दिया एंड यू ब्रेक. एल्स PTR को PTR के लेफ्ट पे शिफ्ट करवा दो, ठीक है. अब ये तो वो केस हो गए कि जब वैल्यू बड़ी या फिर छोटी थी. बड़ी या छोटी थी तो हमने लेफ्ट या राइट पे उसको अरेंज कर दिया. बट अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है तो बाइनरी सर्च ट्री का रूल होता है कि डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड. सो डुप्लीकेट नॉट अलाउड. सेम वैल्यू दोबारा इंसर्ट नहीं हो सकती. इस केस में जो हमने ट्री को मेमोरी एलोकेट करी थी टेम्प को, वो हम फ्री कर देंगे एंड वी विल ब्रेक द लूप, वी विल स्टॉप द लूप ओवर हियर,
ठीक है, सो दिस इज योर क्रिएट. आई विल सेंड इट बेटा, ये पूरा करके फिर मैं भेज देती हूँ आपको. ठीक है, सो दिस इज योर ब्रेक. यहां पर हमारा जो बना है ये सिर्फ अभी क्रिएट है. ठीक है, सो दिस इज क्रिएट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ट्रेवर्स ऑल्सो, है ना. आपको ट्रेवर्स का भी तो बनाना है. और आप ये तो हमने इंसर्ट बनाया, फिर आप एक जगह से क्रिएट बनाओगे जिसमें पूछोगे, जैसे लिंक्ड लिस्ट के लिए क्या था कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, फिर वो वैल्यूज आपको एक एक करके यूजर से पूछ के क्रिएट फंक्शन को कॉल करना होगा. ठीक है, इसका कोड मैंने गिटहब पे भी डाले हुए हैं, तो आप गिटहब से भी ले सकते हो. अदरवाइज ये जो पेज है ये तो मैं आपको भेज ही दूंगी. ट्रेवर्सल जो है आपका वॉइड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आप बना रहे हो, आप यहाँ पर पॉइंटर रिसीव कर रहे होगे. ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सी चीज आपने चेक करनी है कि अगर तो पॉइंटर नल है तो कर दो रिटर्न. ठीक है, अगर पॉइंटर नल है तो रिटर्न कर दो. अगर ऐसा नहीं है, प्री ऑर्डर है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करा देंगे पीटीआर के. सो पीटीआर डेटा विल बी printed first and then pre-order will be called for PTR left. Again, pre-order will be called for PTR right. That's how it will work. Is this clear? ऐसे ही इन ऑर्डर का बनाओगे तो उसमें क्या होगा, पहले इन ऑर्डर पीटीआर लेफ्ट कॉल होगा, बीच में प्रिंट एफ आ जाएगा, और फिर आपका पीटीआर राइट कॉल होगा. ये वाली नहीं है शायद, ये देखो, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का प्रोग्राम, स्टैक एरे, स्टैक पैलिंड्रोम, स्टैक लीनियर एरे, सर्कुलर एरे, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, प्रायोरिटी क्यू, ये सारे प्रोग्राम्स है बेटा यहाँ पर. ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर अवेलेबल. इसमें दो रिपॉजिटरी हैं, एक ये वाली है, एक ये है डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी. ये देखो, बाइनरी सर्च ट्री, सारे सॉर्टिंग्स, merging, parenthesis, merging list. So you have all of these over here. ये तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है. ये आपका बाइनरी सर्च ट्री का कोड है. ठीक है, इफ यू वांट द कंप्लीट कोड, मैं आपको अभी ये व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ. मैंने तब भी भेजे थे वैसे तो जब कराए थे, पर आप इस गिटहब का लिंक जो है वो चेक कर सकते हो. लेट मी सेंड यू द रिपॉजिटरी लिंक. इसमें से अपने प्रोग्राम्स चेक कर लेना. ठीक है, प्रोग्राम सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराई रही हूँ. आई होप दैट हेल्प्स. ठीक है, क्लियर है? सो ये टॉपिक समझ आ गया ना, इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा. अब इसमें एक बनता है एक्सप्रेशन ट्री. जैसे आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बनाते हो ना, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं a मल्टीप्लाइड a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक दिस. इसका एक्सप्रेशन ट्री बना के दिखाओ. ठीक है, देखो एक्सप्रेशन ट्री क्या बनता है. इसमें आप चाहो तो पहले इसकी पोस्टफिक्स बना सकते हो इफ यू वांट. ठीक है, या प्रीफिक्स निकाल सकते हो, उससे भी आप ट्री बना सकते हो. प्रीफिक्स विल बी काइंड ऑफ अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर द ट्री. ठीक है, या फिर आप ऐसे बना सकते हो कि इसमें देखो सबसे पहले क्या ऑपरेशन होगा, b मल्टीप्लाइड बाय c. तो आप मल्टीप्लाई लगाओ, इसके नीचे लगा दो b और c. फिर ये डिवाइड होगा d से, सो डिवाइड लगाओ,
डिवाइड के लेफ्ट में आ गया b मल्टीप्लाइड बाय c, राइट में आ गया d। अब उसके बाद ये जो रिजल्ट है वो पहले a में ऐड होगा, सो प्लस प्लस के इधर a इधर ये माइनस e, सो इसके ऊपर माइनस आएगा तो हम पहले रफ में कर सकते हैं साइड पे, सो माइनस इधर e इधर फिर प्लस इधर और f इधर। सो बेसिकली ये जो बनेगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, प्लस जो सबसे आखिर में ऑपरेशन होगा ना वो सबसे टॉप पे आता है, वो रूट होता है। सो प्लस f, इधर माइनस है, इधर e हो गया, इधर प्लस है, फिर इधर a, फिर इधर डिवाइड, डिवाइड के इधर मल्टीप्लाई है, इधर d है, मल्टीप्लाई के इधर b और c है। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन ट्री। अब इस एक्सप्रेशन ट्री का आपको प्रीफिक्स अगर आप निकालते हो प्री ऑर्डर रिवर्सल, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस a, प्लस माइनस प्लस a, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन BCD, BCD के पीछे आ जाएगा E और फिर F। ठीक है, उसके बाद अगर इसका पोस्टफिक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा A, ये अभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सो BC मल्टीप्लाई, फिर आपका D डिवाइड, फिर प्लस, फिर E माइनस F प्लस। ठीक है, दिस इज योर पोस्टफिक्स ऑफ दिस। बॉडमास विशिष्ट जो हम इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की प्रेसिडेंस चेक करते हैं वो आपको खुद से ही देखनी पड़ेगी, अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। इजी बनाना चाहते हो तो पहले इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्टेड टू पोस्टफिक्स, तो यहां से शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या है, प्लस, उसको यहाँ ऊपर ले लो, इधर एफ, इसके पीछे वाला ऑपरेटर इधर, फिर ई को इधर ले लो, फिर उससे पीछे वाला ऑपरेटर इधर, चलाते जाओ ऐसे, वो आपको हिंट दे देगा, या फिर अपनी कॉमन सेंस से ही इसको बनाना है आपने। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस याद रखो और देखो पहले कौन सा सॉल्व होना चाहिए, उस हिसाब से बनाते जाओ। एक इसमें और क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दो ट्रेवर्सल दिए होते हैं और फिर बोलते हैं कि ट्री बना के दिखाओ। ठीक है, जैसे आपको एक इन ऑर्डर पक्का दिया होगा, इन ऑर्डर के साथ हो सकता है प्री ऑर्डर दिया हो, या इन ऑर्डर के साथ हो सकता है पोस्ट ऑर्डर दिया हो। सो एक ट्रेवर्सल इन ऑर्डर होगा फॉर श्योर, उसके साथ इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर में से कोई, प्री या पोस्ट में से कोई एक दिया होगा, और फिर बोलेंगे कि इसका ट्री बना के दिखाओ। सो आई विल शो यू, ऐसा क्वेश्चन होगा जरूर इसमें। जैसे ये वाला है, देखो A binary tree T has 9 nodes. The pre-order and order reversal of T is given over here. अब आपको इसका क्या बनाना है, ड्रॉ द बाइनरी ट्री। ठीक है, तो देखो प्री ऑर्डर का मतलब है कि ये रूट होगा, सो मैंने F को क्या ले लिया एज अ रूट। अब इसमें F देखा कहाँ है, यहाँ, ये इन ऑर्डर रिवर्सल है। इन ऑर्डर रिवर्सल का मतलब है ये चारों लेफ्ट में होंगे, ये चारों राइट में होंगे। सो आई गॉट टू नो कि ये लेफ्ट वाले हैं, ये राइट वाले, तो ये चार हो गए आपके लेफ्ट वाले, ये चार हो गए राइट वाले। अब इसमें से पहला कौन सा है, A, सो इसके लेफ्ट में क्या आएगा, A। इसमें से पहला कौन सा है, D, तो इसके राइट में क्या आएगा, D। अब आप देखो कि इन चार में से A कहां पर आता है, यहां पर, सो उसके लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ E, राइट में है C और K। उनका प्री ऑर्डर क्या है, KC, K इज द रूट, दैट मीन्स K विल कम हेयर। ठीक है, और C K के किधर है, लेफ्ट में, सो इट कम्स हेयर। ऐसे ही इस साइड से देखेंगे तो D आपका यहाँ पर है, पहला नोड प्री ऑर्डर में, मतलब दिस बिकम्स द नोड हेयर, और यहाँ पे D कहाँ आ रहा है, इधर। इसके लेफ्ट में एक ही वैल्यू है H, तो वो हम सीधे ही ले सकते हैं एक वैल्यू। तो राइट में दो वैल्यूज हैं B और G, इनका प्री ऑर्डर क्या है, G और B, सो G पेरेंट बनेगा D के राइट में, B किस तरफ आएगा, G यहाँ इन ऑर्डर में कहाँ है, इधर, उसके लेफ्ट में है B, so B will come this side. So that's how you can make it. ठीक है, so that's how it can be done. How many null branches are there in binary tree with 20 nodes? तो आपको बना के देखना पड़ेगा, बाइनरी ट्री विद 20 नोड्स। 20 कहाँ पे होंगे हमारे पास, 1 2 3, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अगर यहाँ पे है तो ये नल है, ये नल है, ये नल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपको बना के देखना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सो 11 ब्रांचेस होंगी जो नल को पॉइंट कर रही होंगी। सो इफ आई मेक अ बाइनरी ट्री विद 20 नोड्स, सो आई वुड बी हैविंग, ये जिनके आगे कुछ भी नहीं है उनको नल ब्रांचेस कहते हैं, उसको आपको काउंट करना है। In the given binary tree using array, you can store the node 4 at which location? Given binary tree using array. अच्छा देखो, अब हमने तो array जो बनाया, हमने जो tree बनाया है, that is with the help of linked representation. आप complete binary tree को array representation से भी बना सकते हो। उसमें जो zero index होता है वो waste हो जाता है, उसको हम use नहीं करते। We start using from index 1. तो हम index 1 से use करना शुरू करते हैं। So index 1 पे आपका क्या होता है? रूट। सो रूट इज ऑलवेज एट इंडेक्स 1। अब अगर इंडेक्स 1 पे रूट होगा तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, फिर 4 5, मतलब वैल्यूज नहीं, पोजीशंस बता रहे हूँ। सो यहाँ पर एक सीधा सा रिलेशन निकल जाता है कि अगर आपका पेरेंट जो है वो n है, सो लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन क्या होगी? n क्रॉस 2। राइट चाइल्ड की पोजीशन क्या होगी? n क्रॉस 2 प्लस 1। So left child will be n cross 2, right child will be n cross 2 plus 1. जैसे 3 है, 3 का left child क्या हुआ? 3 into 2 6, right कौन सा हुआ? 6 plus 1 7, 5 का 5 into 2 10 plus 1 11, 4 का 8 और 9, like this. ठीक है, ये क्यों खुल जाता है बार बार? गो। ठीक है, और अगर आपको चाइल्ड पता है तो पेरेंट कैसे पता चलेगा? डिवाइडेड बाय 2. सो इफ यू नो द चाइल्ड, मान लो c है तो c अपॉन 2, क्योंकि 3 अपॉन 2 भी 1 होगा एंड 2 अपॉन 2 भी 1 होगा, 4 अपॉन 2 भी 2 होगा, 5 अपॉन 2 भी 2 ही होगा, क्योंकि पॉइंट्स में तो आता नहीं है। सो दैट्स हाउ योर कंप्लीट बाइनरी ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एरे नोटेशन। तो ये जो आंसर ये बच्चे ने बनाया है, ये उसने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे बना के अपना खुद का आंसर दिखा सकते हो। Write the pre-order traversal of the following tree. This is simple. ये आपके पास A है, फिर B होगा, फिर D होगा, फिर H, फिर E, फिर C, फिर F, फिर I, फिर J, फिर G, फिर K। आप मैच कर लेना आपका सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। देखो, कोई भी ट्रेवर्सल का फंक्शन बना लो, सारे ट्रेवर्सल रिकर्सिव होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। जितनी बार वो फंक्शन चलेगा उतनी बार आपका काउंटर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, उतनी बार आपका काउंटर इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो आप वो कैसे कर सकते हो? आपने यहां पर बना लिया void count bs tree, पॉइंटर आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न अ वैल्यू जो कि आप पहली बार यहाँ रिसीव कर रहे होगे, विच विल बी पास्ड एज 0। सो यहाँ पे रिसीव हो रहा होगा, और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर ptr नल है तो क्या करो? रिटर्न n। otherwise you should do n is equal to n plus 1 and call count ptr left comma n count ptr right comma n,
और अगर आपको ये रिटर्न और एन में कंफ्यूजन लग रही है तो इस सब की जगह पर आप एक काम कर सकते हो कि ऊपर जहां पर आपने रूट डिक्लेयर किया वहीं पे एन को 0 ले लो, ठीक है, और कुछ भी रिटर्न मत कराओ यहाँ से, यहाँ पे रिसीव भी मत करो, जस्ट एन को n+1 करते जाओ, यू डोंट हैव टू पास एनीथिंग हियर. सो एन जो होगा आफ्टर दिस विल बी योर number of nodes in the tree. So that will count the number of nodes in the tree. इस function की call के बाद हम print कर सकते हैं number of nodes is n. और अगर आप चाहते हो कि भाई फंक्शन ही रिटर्न करे तो आपको फिर ऐसे n पास करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहे. ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना. आप आई थिंक ये सेम ही है, नहीं डिफरेंट है, डिफरेंट है. यहाँ पर आपका डी है, इन ऑर्डर नहीं, सेम है, सेम नहीं, ठीक है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ ना, तो इसमें रूट आपका ए होगा जो कि यहाँ पर आ रहा है. इसके इधर 3 वैल्यूज हैं, इधर 5 वैल्यूज है. जो हमने पहले वाला किया था उसमें 4 थी, है ना. इसको आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. आई विल चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, सो यू कैन सॉल्व इट ऑफ योरसेल्फ. Consider the following binary tree with n is equal to 10 nodes. What is the in order traversal of the tree? अब ये ट्री नॉर्मल बाइनरी ट्री है. दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज नॉर्मल ट्री. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो सबसे पहले 30 नहीं होगा क्योंकि इन ऑर्डर है. सो इट्स लेफ्ट रूट राइट. मतलब यू वुड बी लकी इनफ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ जाए. अब तो 6.5 के आते ही नहीं, बट इफ यू गेट इट फॉर 5 मार्क्स देन ऑल्सो यू आर वेरी लकी. सो रूट नहीं होगा जब तक उसका लेफ्ट ना हो जाए, 50 नहीं होगा जब तक उसका लेफ्ट ना हो जाए, 33 नहीं होगा जब तक उसका लेफ्ट ना हो जाए, 60 का लेफ्ट नहीं है तो 60 प्रोसेस हो सकता है. ऊपर जाएंगे, 33 का लेफ्ट हो चुका है सो 33 विल बी प्रोसेस्ड. 22 पे जाएंगे, 22 का लेफ्ट है नहीं सो 22 कैन बी प्रोसेस्ड. इसका राइट भी नहीं है, ऊपर आ गए, इधर आए तो 50 की लेफ्ट साइड पूरी हो चुकी है सो 50 कैन बी प्रोसेस्ड. वी गो टू द राइट, यहाँ पे 40 है, 40 का लेफ्ट पहले करना है, 55 का लेफ्ट है नहीं. नाउ वी विल डू 40. अब ऊपर ऊपर जाते जाते 30 पे पहुंचे, 30 की लेफ्ट साइड पूरी प्रोसेस हो चुकी है सो 30 विल बी प्रोसेस्ड. यू गो टू 22, 22 के लेफ्ट में क्या है 60, 60 इज प्रोसेस्ड. वापस आए, 22 हो गया क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड हो चुकी है. वी गो टू द राइट ऑफ इट विच इज 11, 11 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, वो प्रोसेस होगा. राइट में कुछ नहीं है, एक ऊपर आए, खत्म हो गया. दिस इज इट, दैट्स योर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ योर गिवन ट्री. ठीक है, सो सारा पेपर ही ट्रीज पे बेस्ड है. इसमें है पूरे सारे क्वेश्चन ट्री पे बेस्ड है. ऊपर वाले भी ट्री पे थे, ये भी सारा ट्री है. सो कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री ऑफ द फॉलोइंग कीज इन ऑर्डर शोन. सो 1 is your root, 2 will come on the right, 3 will come on its right, 15 will come on 3's right, then you have 8, 8 will come on 15's left, then you get 25, that will come on 15's right, then you get 7, 7 comes on 8's left, then you get 9, that comes on 8's right, then you get 10, 10 15 से छोटा है, 8 से बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, then you get 13, वो भी इधर. So ये आपका राइट स्क्यूड ट्री है पूरा, बहुत ही इम्बैलेंस्ड ट्री है ये हमारे पास. ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ी किसकी, AVL सर्च ट्रीज की. सो बाइनरी सर्च ट्रीज वर वेरी मच स्क्यूड, एक तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो एक ही तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आई. सो उन्होंने निकाला कि भाई AVL ट्रीज होने चाहिए. ठीक है, वी मस्ट हैव AVL ट्रीज. 3 लोगों के नाम पे ये ट्री का नाम रखा गया है एज वी डिस्कस अर्लियर. सो ये क्या कहता है कि भाई बैलेंस करके रखना है. बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पर 1 इंसर्ट हुआ. ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर होता है लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट. सो लेफ्ट सब ट्री में जितने लेवल्स हैं माइनस राइट सब ट्री में जितने लेवल्स हैं. इनिशियली जब एक नोड ऐड होता है उसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ऐड हुआ तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर अब -1 हो गया क्योंकि इधर कुछ नहीं है और इधर एक लेवल है. फिर 3 ऐड हुआ तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1 हो गया और इसका हो गया -2. So AVL trees में when this thing happens, when your balance becomes 2 or -2, we need to rotate. 4 तरह की रोटेशंस इन्वॉल्व होती हैं. यहाँ पर आपका होगा रोटेट लेफ्ट. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे बढ़ गया है. राइट साइड पे बढ़ गया है तो हम लेफ्ट में रोटेट करेंगे. सो we'll rotate on the left hand side. So ये जो ये वाला है 2, ये सेंटर में आ जाएगा, 1 इधर, 3 इधर हो गया. Now the balancing factor becomes 0 क्योंकि इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस हो गया. ठीक है, अब आया 15, 15 is inserted here.
Now this becomes -1. This also becomes -1. Then comes 8. 8 will be inserted on the left over here. Now this is 1 and this is -2. This is also -2. ठीक है, अब इसके लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, इसके राइट में 2 लेवल हो गए. अब जहां नीचे आपका -2 बना है, मतलब यहाँ रोटेशन चाहिए. पर प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे सेम साइन नहीं है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. जब ये दोनों सेम साइन के नहीं होते तो 2 रोटेशंस चाहिए होती हैं. पहले इसको हम इधर रोटेट करेंगे राइट पे, फिर लेफ्ट पे. तो ये आपकी RL रोटेशन हो गई. सो फर्स्ट यू हैव टू रोटेट टुवर्ड्स दिस साइड सो दैट ये क्या बन जाए, 2, 3, 8, 15 ऐसे बन जाए. अब उसको 3 जहां पर -2 है वहां पर हम लेफ्ट साइड पर रोटेट कर देंगे सो दैट इट बिकम्स कि आपका जो पेरेंट है वो 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 15. सो नाउ दिस इज -1, नीचे सब बैलेंस्ड है. समझ आया ये? समझ आया ये रोटेशन? ठीक है विशिष्ट, आपको वो समझ आ गया ना कि ट्री ट्रिवर्सल से ट्री कैसे बनता है? इफ यू वांट तो मैं वो वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, इससे ऊपर जो क्वेश्चन था, पर पहले ये समझ लो. ये रोटेशन समझ आई सबको? आ गया ना? ठीक है, अब इसके बाद 15 के बाद है आपका 8 हो गया इंसर्ट, फिर है 25. और 25 गेट्स इंसर्टेड है अगेन. दिस इज -1, दिस इज -1 एंड दिस इज -2 नाउ. सो जहां -2 है रोटेशन वहां पर होगी, इट विल टेक प्लेस ओवर हियर. एज अ रिजल्ट 8 मेरा रूट बन जाएगा, उसके लेफ्ट में 2, उसके लेफ्ट में 1. 8 के राइट पे होगा 15 और 25. नाउ व्हाट अबाउट 3 जो 8 के लेफ्ट में था, क्योंकि 8 के लेफ्ट में तो अब 2 आ गया है ना. सो 8 के लेफ्ट में 3 था, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जहां पर 8 था. कहाँ था 8? 2 के राइट में. सो अर्लियर 8 वाज एट द राइट साइड ऑफ 2. नाउ जो उसका लेफ्ट है वो 2 के राइट में आ जाएगा. सो दिस 3 कम्स ऑन द राइट ऑफ 2. नाउ योर ट्री इज बैलेंस्ड. सिमिलर वे चलता रहेगा ये काम. अब ऐसे ही 7 आएगा, 7 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा. अभी तो सब ठीक है. फिर 9 आएगा, वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा. अगेन this is -1, this is -2, this is -2, so we need to rotate at the lower level. तो ये आपका हो जाएगा 8, 2, 15, 1, यहाँ पर 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ 25. So this is how AVL trees work. खैर इतना बड़ा आपको पेपर में नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिर्फ दिया हुआ है 11, 20, 23, 5, 3. अब 11, 20 को आपको बोला है AVL ट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन है. बताओ, 11 आपने इंसर्ट किया, रूट आ गया. 20 इंसर्ट किया इधर तो बन गया -1. 23 आपने इंसर्ट किया इधर, so this becomes -1, this becomes -2, rotate. So as a result 20 इधर, 11 इधर, 23 इधर. Then you get 5, 20 से छोटा है, 11 से भी छोटा है, इधर आ गया. So this becomes 1, फिर आया 3, वो इधर आ गया. So this is 1, this is 2, this is also 2. Lower 2 पे rotate हो जाएगा. So 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, यहाँ पे 3, 23 यहाँ था, यहीं रहेगा. That's it. It's your AVL tree. ठीक है. सो 2 रोटेशंस कब चाहिए होती हैं? जब नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाए. -2 के नीचे 1 हो या 2 के नीचे -1 हो, देन वी नीड 2 रोटेशंस, जिसे LR या फिर RL रोटेशन कहते हैं. अदरवाइज RR और LL रोटेशन होती है कि एक ही साइड पे रोटेट करते हैं. ठीक है. सो दोज आर द 4 रोटेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन AVL ट्रीज. क्लियर है ये? समझ आ रहा है यहां तक सब कुछ? AVL वाला अभी भी समझ नहीं आया विशिष्ट? देखो AVL ट्री में आपको बेसिकली जो मैनेज करना है वो मैनेज करना है बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है. सो मेन थिंग इज टू मैनेज द बैलेंसिंग फैक्टर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंसिंग फैक्टर? आपको बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है? बाकी सबको, रेस्ट ऑफ यू, आप लोगों को समझ आया AVL? ग्यारह 20 23 5 3
20, 23, 5, 3। देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। सबसे पहले इंसर्ट हुआ 11। जब एक नया नोड इंसर्ट होता है, उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, उसके राइट पे कुछ नहीं है, उसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 होता है। फिर आया 20। 20 11 से बड़ा है तो कहां पर इंसर्ट होगा? राइट साइड पे। 20 is greater than 11, so it will be inserted on the right hand side. राइट हैंड साइड पे तो इसकी लेफ्ट की सब ट्री की हाइट क्या है? 0। राइट की कितनी है? 1। सो 0 माइनस 1 बिकम्स -1, है ना? इस तरफ की हाइट 0 है, इस तरफ की हाइट -1 है, सॉरी 1 है, तो 0 माइनस 1 बिकम्स -1। देन 23 इज इंसर्टेड। जो इंसर्ट हुआ है उसकी तो 0 होगी। अब इसकी भी क्या हो जाएगी? -1। इसके इधर एक भी लेवल नहीं है, इधर 2 लेवल्स हो गए, तो ये हो जाएगा -2। सो एवीएल ट्री के अंदर 2 और -2 आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउड। अगर ऐसा होता है तो हमें रोटेट करना पड़ता है, ठीक है? जहां आपके पास 2 या -2 बैलेंसिंग फैक्टर आ गया, वहां आपको रोटेशन करनी पड़ेगी। यू हैव टू रोटेट एट दैट पॉइंट। सो यू हैव टू रोटेट विच साइड? ऑब्वियसली जिस तरफ ज्यादा है उसको दूसरी तरफ ही रोटेट करोगे ना। राइट में ज्यादा है तो आप क्या परफॉर्म करोगे? यहाँ पे रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट, इसको इधर रोटेट करना है तो उससे क्या होगा? ये राइट वाला जो है ये पेरेंट बन जाएगा, और जो ये 11 था ये इधर चला गया, और 23 इधर आ गया। दैट्स हाउ इट रोटेट्स। आया समझ? इतना समझ आया? Why anyone else is not answering? बाकी सब नहीं बता रहे भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ओनली विशिष्ट इज टेलिंग। अब इसके बाद देखो 5 इंसर्ट होगा, 20 से छोटा है, 11 से छोटा है, यहां आ गया, सो दिस बिकम्स 1, है ना? फिर 3 आया, जब 3 आएगा, सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2 एंड दिस ऑल्सो बिकम्स 2। लेकिन जो लोअर लेवल है वहां पर शिफ्ट होगा। अब ये क्या करेगा? रोटेट राइट। सो 20 जहां था वहीं रहेगा, उसको रूट को हम टच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो 5 इधर आ जाएगा, 11 इधर, 3 इधर। सो दिस इज रोटेट राइट एंड योर ट्री इज बैलेंस्ड नाउ। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, क्योंकि इसमें 2 लेवल्स हैं, एक लेवल 2 लेवल, इधर एक ही लेवल है। सो 2 माइनस 1 इज 1। सो लेवल काउंट करने हैं आपको, नंबर ऑफ नोड्स काउंट नहीं करने। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, वो नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने बैठ जाते हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स नहीं काउंट करने। बैलेंसिंग फैक्टर इज द नंबर ऑफ लेवल्स इन द लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ लेवल्स ऑन द राइट हैंड साइड। लेवल्स काउंट करने आपने, ठीक है? सो नंबर ऑफ लेवल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ लेवल्स ऑन द राइट हैंड साइड, यू हैव टू सबट्रैक्ट दैट। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? यहां तक सबको क्लियर है? अब इसमें एक केस आ जाता है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि यहां पर आपके पास वैल्यूज हैं, अभी तक सब ठीक है इसमें, अभी तक ये -1 है, ये भी -1 है, पर अब यहां पर इंसर्ट हो गया 75। और 75 के इंसर्ट होने से इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 हो गया, इसका -2, इसका भी -2। पर अब देखो -2 के नीचे -1 नहीं है, 1 है। साइन डिफरेंट आ गया। सो -2 के नीचे -1 नहीं है, रादर सिर्फ 1 है। तो जब ऐसा होता है तो आपको रोटेट राइट लेफ्ट करना पड़ता है। तो पहले ये इधर रोटेट होगा, इधर रोटेट होने से आपका जो ट्री बनेगा दैट वुड बी दिस। एक सेकेंड, गलत वैल्यू ले ली मैंने, 85 होना चाहिए था। दैट वुड बी दिस। 75 तो 80 के लेफ्ट में आ जाता ना, सो ये होना चाहिए था, ठीक है? सो अब ये आपका क्या बन गया? बैलेंस नहीं हुआ इससे, इससे सिर्फ इतना फर्क हुआ कि ये -2 है, ये -2 है, और ये भी माइनस में आ गया। दिस बिकम्स -1 नाउ।
नाउ वील परफॉर्म अनदर रोटेशन. सो 2 रोटेशंस यहाँ पे हो रही हैं. अब यहाँ 85 आएगा, इधर 80, इधर 90, एंड द बैलेंसिंग फैक्टर्स बिकम. यही तो बता रही हूं बेटा, जब नेगेटिव साइंस होते हैं विशिष्ट, एक बैलेंसिंग फैक्टर नेगेटिव है, उसके नीचे वाला पॉजिटिव है. आपके बैलेंसिंग फैक्टर्स के साइन सेम होने चाहिए. जो हमने अभी पिछले 2 किए थे उसमें -2 के नीचे -1 था, 2 के नीचे 1 था, राइट? दे वर ऑन द सेम साइड, मतलब वो एक ही तरफ स्क्यूड थे. ये एक ही तरफ नहीं है, इसमें राइट साइड पे बढ़ते बढ़ते लेफ्ट में आ गया, राइट? इफ द साइंस आर डिफरेंट देन यू नीड 2 रोटेशंस. तो पहले आपको साइन सेम करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर रोटेट करना पड़ता है. इज दिस क्लियर नाउ? ऐसे ही अगर आपके पास लेफ्ट में ऐसा हो जाता, जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे अच्छी खासी हमारे पास ये वैल्यूज जा रही होती, और यहाँ पर आपके पास आ जाता ऐसे. सो ये हो जाता -1, ये हो जाता 2. तो अगेन साइन अलग हो गए, ये 2 है, ये नेगेटिव है. सो यू हैव टू फर्स्ट रोटेट लेफ्ट एंड देन राइट. सो पहले इधर को रोटेट होगा ताकि इनका साइन सेम हो जाए. अब ये सब पॉजिटिव हो गए, अब इधर रोटेट होगा, so that it is balanced. आया समझ? अब इसमें लास्ट जो आपको करना है वो है बी ट्री और एमवे ट्री. बी प्लस ट्री भी उसको कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 से ज्यादा सब नोड्स हो सकते हैं, ठीक है? सो एमवे ट्री का मतलब है एम मैक्सिमम सब नोड्स, और हर लेवल पे m/2 आपके मिनिमम सब नोड्स होते हैं, ठीक है? हर नोड में m-1 कीज होती हैं. सो इट्स ऑल्सो लाइक बाइनरी सर्च ट्री, सॉर्टेड ही होता है ये, लेकिन इसमें कीज इंक्रीज हो जाती है. आई विल शो यू विद एन एग्जांपल. सो ये 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, ऐसे कितने भी ऑर्डर वाला बन सकता है. जैसे इसमें 6 का ए पार्ट है, कंस्ट्रक्ट बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3-वे ट्री आपको बनाना है बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग कीज इन द ऑर्डर शोन: 18, 19, 6, 10, 40. So 18, 19, 6, 10, 40. These are the values. इसका आपको 3 ऑर्डर ट्री बनाना है, ठीक है? अब इसका अगर मुझे 3 ऑर्डर ट्री बनाना है, 3-वे ट्री, सो हम इनिशियली सिर्फ 2 वैल्यूज उठाएंगे, 18, 19. सो आप इसको लिख लोगे 18, 19. फिर आप तीसरी वैल्यू लोगे. तीसरी वैल्यू 6 छोटी है तो यहाँ आती है, पर 3 तो अलाउड नहीं है. 3 अलाउड नहीं है तो ये ट्री ना ऊपर की तरफ बढ़ता है. आपने जो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया, बाइनरी सर्च ट्री बनाया, वो सब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं. दिस इज द ट्री विच ग्रोज अपवर्ड्स, ठीक है? इट विल ग्रो अपवर्ड्स. अब इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यूज हो गई, तो हम सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे. सेंट्रल वैल्यू कौन सी है? 18. उसको रूट पे छोड़ देंगे, इस तरफ 6 हो जाएगा, इस तरफ 19. सो 3/2 इज व्हाट? 1. दैट मीन्स 1 सब नोड तो हर किसी का होगा ही होगा, ठीक है? फिर आपके पास आया 10. अब देखोगे 10 18 से छोटा है, हाँ 18 से छोटा है, तो इसके साथ ऐड हो सकता है. सो वी गेट 6 and 10. फिर आया 40, 18 से बड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड हो सकता है. पता नहीं पेपर में इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया, ये तो यहीं खत्म हो गया. बट हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हम खुद से वैल्यूज ले लेते हैं. हमने मान लो यहाँ पर वैल्यू ले ली 15, 7, 32, 35, 20, लाइक दिस. सो अब अगली वैल्यू आई आपके पास 15. 15 इंसर्ट होगी इधर. 3 वैल्यूज एक साथ नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, तो ये 10 को मुझे ऊपर खिसकाना पड़ेगा. सो अब ये क्या बन जाएगा? 10, 18. 2 पॉसिबल है. सो इसके इधर जो पॉइंटर होगा इट विल बी पॉइंटिंग टू 6. 10 और 18 2 कीज हो गई, इसके बीच में जो पॉइंटर होगा इट विल बी पॉइंटिंग टू 15.
और 18 के बाद जो पॉइंटर होगा इट विल बी पॉइंटिंग टू द नोड हैविंग 19,40. ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया कि 3 पॉसिबल नहीं थे तो आपने सिर्फ एक की को ऊपर शिफ्ट कर दिया. सो 1 की शिफ्ट्स अप. अब 18 अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ 10 आ गया और 2 कीज है तो 3 पॉइंटर होंगे. एक की है तो 2 पॉइंटर होंगे. सो 2 कीज हो गए तो 3 पॉइंटर्स हो गए. इधर 6 हो गया, इधर 15, इधर 19 और 40 हो गए. फिर आपके पास अगला नंबर आया 7. 7 विल बी इंसर्टेड हेयर विद 6. देन यू गेट 32. नाउ 32 18 से बड़ा है, यहाँ इंसर्ट होगा 19 और 42 के बीच में, 19 और 40 के बीच में. अगेन 3 हो गए. 3 तो अलाउड नहीं है, 3 अलाउड नहीं है, सो दिस 32 हैज टू गो अप क्योंकि वो सेंट्रल वैल्यू है. 32 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे. अब यहाँ पे भी 3 अलाउड नहीं है तो इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? 18. दैट विल गो अप. सो अब ये बन जाएगा 18. इसके लेफ्ट में 10, राइट में 32. 10 के लेफ्ट में 6 और 7 है. 10 के राइट में 15 रहेंगे. 18, हाँ 10 के राइट में ये रहेगा. अब 18 के आगे 32 है, 32 के इधर रहेगा 19 और इधर रहेगा 40. सो एक तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट में छोटा होगा, राइट में बड़ा होगा. सो इट विल ऑलवेज बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. बट ये 32 यहाँ से ऊपर गया था, सो 32 के लेफ्ट में 19 था, 32 के राइट में 40 था. दैट इज हाउ इट इज इंसर्टेड. समझ आया ये वाला स्टेप? ये वाला स्टेप समझ आया सबको? Next is 35. That will be inserted with 40 over here. Next is 20. That will be inserted with 19 over here. और ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ती तो हम और ऊपर शिफ्ट कर देते. But this tree always grows upwards. ये ऊपर की तरफ ट्री एक्सटेंड होगा, नीचे की तरफ नहीं. ठीक है? So that is how you can create a tree which could be 3-way, 5-way, 4-way, any of this sort. ठीक है? अगर आपको इसका 5-वे बनाना होता, अगर बोला होता कि 5 ऑर्डर बनाओ इसका, तो 18, 19, 6, 10 इनको आप पहले ले लेते असेंडिंग ऑर्डर में. अगर मान लो कहा जाता कि इसको 5 ऑर्डर बनाओ तो हम ले लेते 6, 10, 18, 19, 4 कीज ले लेते. अगली वैल्यू आती 40. 40 के आते ही 18 ऊपर हो जाता, 6 और 10 इधर, 19 और 40 इधर. फिर आता 15. 15 will be inserted here. Then 7. 7 will be inserted here. 4 तो allowed है. फिर 32. 32 will be inserted here. 35 will be inserted here. Now जैसे ही 20 आता तो यहाँ 5 हो जाते. 5 allowed नहीं है, सेंट्रल वैल्यू है 32. So 32 आपकी ऊपर चली जाती 18 के साथ. इधर आपका 4 हो चुके हैं, अगला आएगा तो यहाँ से भी ब्रेकअप हो जाएगा. यहाँ पर आपके पास आता 19, 20 और इधर आता 35, 40. क्लियर है? सो किसी भी ऑर्डर का आप बना सकते हो. ठीक है? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन द एग्जाम बेस्ड ऑन ट्रीज. अब जैसे इसमें लिखा है इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यू इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस 30, 31 इन द गिवन बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5. सो ये हमें बी ट्री दिया हुआ है, इसमें बोला है कि 30 और 31 को इंसर्ट करके दिखाओ. 30 को अगर आप इंसर्ट करोगे तो वो यहाँ आता है. अब 30 अगर यहाँ इंसर्ट होगा तो ये तो 5 कीज हो जाएंगी. 5 कीज होंगी तो इसमें से सेंट्रल कौन सी है? 32. इट शुड गो अप. सो ये क्या बन जाएगा? 21, 32, 78. 21 के इधर 8 और 10 रहेगा. 21 और 32 के बीच में 25 और 30 आ जाएंगे. 32 और 78 के बीच में 53 और 76 रहेंगे और 78 के राइट पे आपके 93 और 99 रहेंगे. फिर 31 इंसर्ट होगा. 31 विल बी इंसर्टेड हियर, लेकिन उससे कोई ब्रेकअप नहीं होगा. ठीक है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जिसको आता हो उसके लिए बहुत इजी है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था. लेकिन जिसको नहीं आता है वो फिर कुछ कर भी नहीं पाएगा. ठीक है? सो दैट इज द थिंग. सो ये वाले पेपर में ट्रीज के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो आप ये ट्राई करना. ठीक है? इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर वाला ट्राई दिस.
जो भी अब इसमें ट्री वाले क्वेश्चंस हैं, ट्राई देम आउट. ये बहुत लंबा है, ये मैंने आपको कराया भी था इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, बट यू कैन ट्राई दिस. 3 और 5 दोनों के लिए बना के देख सकते हो इसको. क्रिएट द B+ tree for the following insertions. When the order is 3, you make it for 3 and you make it for 5 also, and send the pictures on WhatsApp. ठीक है. So just try these questions. इतने मुश्किल नहीं होते, बस ध्यान से करने वाले होते हैं. ठीक है, ट्राई दीज ऑल्सो. इसमें आपको, अच्छा ये तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही पेपर है जो हमने किया अभी. इट्स द सेम पेपर. ये रहा, ये प्री ऑर्डर इन ऑर्डर है, इसका ट्री बना के दिखाओ. इसमें ट्री के क्वेश्चन कम है, सिर्फ थ्योरेटिकल पूछा हुआ है कि AVL क्या होता है, एक्सप्लेन द वेरियस रोटेशंस. तो आप अपने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो. न्यूमेरिकल वाला ज्यादा आसान होता है वैसे तो इन कंपैरिजन टू थ्योरी. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. इतने सारे 4 दे रखे. इसमें इवैल्यूएट करना है. इसका आपको प्री एंड पोस्ट ऑर्डर लिखना है. B tree ऑफ ऑर्डर 5, ये बिल्ड ट्राई कर सकते हो. एल्गोरिथम नहीं आएगा आपको AVL ट्री का, ये पुराना पेपर होगा बहुत. 2009 का है, ये 2013 का है. एल्गोरिथम अब नहीं आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है नो इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. सो जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चंस. बाकी कल भी हम करेंगे आगे, और तो कल हम ग्राफ्स करेंगे, और ग्राफ्स तो बहुत छोटा सा ही है, 15-20 मिनट में हो जाएगा. एंड देन वी विल बी सॉल्विंग ओनली PYQs. तो आप जितने PYQs सॉल्व कर सकते हो इसमें से सॉल्व करके रखो, अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखना. सो टुमारो वी विल बी डूइंग ग्राफ्स, प्लस आई विल टेक ऑल योर डाउट्स. तो जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जहां